जैसे टेक्सटाइल की प्रोसेस है सारी। टेक्सटाइल में सबसे पहले यार्न मैन्युफैक्चरर, उसके बाद टेक्सटाइल वीवर, उसके बाद सूट एंड साड़ी, कर्टेंस, फैब्रिक्स, ट्रेडर्स एंड लास्ट में जॉब वर्कर जो होता है। इन सारी प्रोसेस का जो आउटसाइड जॉब करवाते हैं वो जॉब वर्कर हो गया। तो ये सारी प्रोसेस है, उसमें हम पहले यार्न मैन्युफैक्चरर को समझते हैं। यार्न मैन्युफैक्चरर जैसे कि एक पीओ जनरेट करते हैं कि उसका परचेज ऑर्डर क्या है, उन लोगों की परचेजिंग होती है। जैसे वो लोग पीओवाई जेली या फिर कोई केमिकल ऑयल वगैरह परचेस करते हैं, और भी जिनके पार्ट्स परचेस करते हैं तो वो उनकी परचेजिंग में आ गया। तो परचेज ऑर्डर उनका जनरेट होगा, उसके सामने में वो लोग गुड्स इनवर्ड्स की एंट्री करेंगे, देन परचेज बिल की एंट्री होगी। सो ये परचेज बिल का पोर्शन है। देन वो मशीन पे गुड्स कंजम्पशन होने के लिए मशीन पे इश्यू होगा। यहाँ पे जैसे कि इश्यू टू मशीन है, जैसे कि मेरा यान है, तो यान बनने के लिए मुझे पहले तो जो पीओवाई है उसको मशीन पे इश्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इश्यू टू मशीन की एंट्री होगी। उस पर जैसे कि ट्विस्टिंग प्रोसेस होती है, वर्पिंग प्रोसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये सारी अलग अलग प्रोसेस है। ओके, देन वो मशीन पे इश्यू होगा, तो मशीन वाइज अगर मुझे वो प्रोडक्शन निकालना तो मशीन वाइज निकाल सकता हूँ। वो मशीन के अंदर कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है तो मुझे एम्प्लॉय वाइज प्रोडक्शन निकाल सकता हूँ। उसका बैच मेंटेन कर सकता हूँ कि आज उसका जो एक बैच कंटिन्यू चलता है उसके बैच वाइज प्रोडक्शन की एंट्री कर सकता हूँ। उसमें मुझे एक रेसिपी आइटम मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर जनरेट करना पड़ता है। वो प्रोडक्ट मास्टर वाइज मैं उसकी रेसिपी जनरेट कर सकता हूँ, एंड वो रेसिपी के आधार पे उसका गुड्स कंजम्पशन, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन जाता है, तो वो मैं कर सकता हूँ। उसमें वेस्टेज मैनेजमेंट है। फिर आप प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका भी आप बारकोड जनरेट कर सकते हो। उसके बाद वो बारकोड वाइज जो क्वांटिटी है वो आप गुड्स डिस्पैच कर सकते हो, उसका डिस्पैच चलान बना सकते हो, और वो भी आपका सेल्स ऑर्डर के सामने। सपोज कोई पार्टी ने आपको बोला है कि मुझे 500 किलो यार्न चाहिए, तो वो ऑर्डर के सामने में आप डिस्पैच चलन बारकोड वाइज कर सकते हो।